everybody, welcome to my channel. Let's crack judiciary. So, I hope you all are ready to read two sections with me, and that is 257 and 259 of CRPC. आज हम दो सब सेक्शंस को कवर करेंगे, 257 और 259 CRPC. So, let's start. Withdrawal 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट. सो जैसे कि हम जानते हैं कि हम कभी कभी कंप्लेन कर देते हैं, फिर जिसकी वजह से फिर हमें उस कंप्लेंट को वापस करना होता है, वापस लेना होता है. जब हम वापस लेते हैं उसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट. हम कंप्लेंट को जब वापस लेते हैं उसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट. इफ़ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for pertaining him to withdraw his complaint against the accused. कंप्लेनेंट जो होता है, जिसने कंप्लेंट की होती है, वो किसी भी समय कंप्लेंट वापस ले सकता है, लेकिन हाँ, ऑर्डर जब जज ऑर्डर देगा उससे पहले ही. अगर वो जज को, मजिस्ट्रेट को समझा सका कि उसने जो केस किया था उसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हैं उसके पास कि उसको विड्रॉ करना है कंप्लेंट को, तो अगर उसने मजिस्ट्रेट को समझा लिया तो जिसके अगेंस्ट उसने, जिस अक्यूज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था, तो उस अक्यूज़ के अगेंस्ट वो कंप्लेंट वापस ले लेगा. और इफ़ देयर बी मोर देन वन अक्यूज्ड against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. तो कभी कभी होता है ना कि हम एक एक्यूज के खिलाफ कंप्लेन करते हैं या हम एक से ज़्यादा एक्यूज के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्लेन वापस लेनी होती है तो हमें मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हैं जिनमें ये है कि ये जिससे वो परमिट हो जाता है कि हाँ, आप ये विड्रॉ कर सकते हैं, ये केस आप वापस ले सकते हैं. तो या फिर एक के एक्यूज़ के खिलाफ किया है कंप्लेन, तो वो उस एक्यूज़ के थ्रू वो विड्रॉ करा सकता है, अपना केस वापस ले सकता है. और अगर एक से ज़्यादा एक्यूज़ होते हैं तो अगर उसको लगता है कि नहीं, मुझे कंप्लेन वापस लेनी है, तो वो एक से ज़्यादा एक्यूज़ के खिलाफ जो कंप्लेन किया था तो उसको फिर से वापस ले सकता है. So let's come to section 259. Power of court to convert summon cases into warrant cases. कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो सम्मन केस होता है उसको हमें वारंट केस पे कन्वर्ट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए होता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सम्मन केस होता ही नहीं है, जिससे हमें लगता है कि ये सम्मन केस है, लेकिन वो सम्मन केस नहीं होता है. और हमें उसको इंसाफ करने के लिए हमें उस सम्मन केस को वारंट केस पे कन्वर्ट करना पड़ता है. When in the course of the trial of a summon case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, तो जैसा कि हमें पता है कि सम्मन केस में पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है. It appears to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate में प्रोसीड टू रीहेयर. तो अगर मजिस्ट्रेट को ये समझ में आ गया या मजिस्ट्रेट ने अगर ऐसा फील किया कि हाँ, ये सम्मन केस नहीं है और ये इंसाफ के खिलाफ जा रहा है या इंसाफ इससे नहीं मिल पाएगा, तो उस ऑफेंस का, उस अपराध को हम सम्मन केस से हटा के वारंट केस में तब्दील कर सकते हैं. Magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this court for the trial of warrant case and may recall any witness who have been examined. तो हमें जैसे पता होता है कि हम जब भी कोई ऑफेंस होता है तो हमें सबूत करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए विटनेसेस को बुलाना पड़ता है. तो जो समन केस में विटनेसेस आए थे, तो वो फिर से, अगर वारंट केस स्टार्ट करना है तो फिर से ट्रायल स्टार्ट करना पड़ेगा जो वारंट केस के हिसाब से चलेगा. और मजिस्ट्रेट को विटनेस
अगर मजिस्ट्रेट चाहता है तो वो फिर से विटनेस को बुला लेगा, जिससे वो पहले भी जो एग्जामाइन जिसको जो विटनेस पहले भी आ चुका है तो उसको मजिस्ट्रेट फिर से बुलाएगी, लेकिन ये वारंट केस पे बुलाएगी। सो आई एम डन विद दीज 2 सेक्शंस। सो आई होप आपको समझ में आएगा। ये मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो करती हूँ ताकि आप अगर 1-2 बार भी सुने तो आपको ये लग जाए कि हाँ, ये दोनों मुझे आ गए हैं। और ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या रिलेटेड टू लॉ लोगों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है जिनको लॉ के बारे में जानना होता है। So guys, thank you for watching this video. Stay tuned and do subscribe my channel, like my videos and share it too. Bye bye. Take care.